मोहतरमा डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, आज के फाजिल मुकर्रिरीन, बानियान महफिल और इदारे के बानियान और मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आदाब। आज से हफ्ता भर पहले मेरे पास मोहतरमा तबस्सुम ज़हरा साहब का टेलीफ़ोन आया, साहिबा का। और इनका टेलीफ़ोन जब आता है तो इंसान आलम गुनूदगी में चला जाता है। वही हालत मेरी भी हुई और मैं आलम गुनूदगी में चला गया। और उस आलम गुनूदगी में एक हल्का सा साया मुझे लखनऊ चारबाग स्टेशन का दिखाई दिया। और उस चारबाग स्टेशन के बाद मैंने अपने आप को विक्टोरिया स्ट्रीट पे काजिम के होटल से बाहर निकलते हुए पाया और इरादा किया कि नखास की तरफ चला जाए। मुंशी फजले हुसैन करबला की जानिब चला तो उससे पहले बाटा की वही पुरानी दुकान और मैंने नखास की तरफ का रुख किया। नखास की ढलान पे जब आया तो आगा होमियो तक पहुंचा और उसी के सामने से गली में होता हुआ तकी साहब के इमामबाड़े पहुंचा और बगिया से होता हुआ इरादा कर रहा था कि चौक में दाखिल हूँ। चौक में दाखिल होने से पहले मैंने सोचा जब चौक आ ही गया हूँ तो कुछ कनकव्वे खरीद लूँ, कुछ पौंतावे ले लूँगा, कुछ सवा की 3 ले लूँगा और बरसात का सूता हुआ मांझा भी ले लूँगा। अगर दुपल्ली मिल गई तो वो भी ले लूँगा और चौगुशिया मिल गई तो क्या कहने, अंगरखा ले लूँगा, शिकन का कुर्ता ले लूँगा। ये सोचते हुए चौक में दाखिल हुआ तो चांदी के वरक पिटने की आवाज़ कानों में गूंजी और एक भीनी भीनी सी खुशबू आई। चौक में नज़र दौड़ा रहा था कि बब्बन कनकव्वे बास की दुकान किस तरफ है कि इतनी देर में एक आवाज़ आई, अरे मीर साहब आ रहे हैं। मैंने कहा कौन मीर साहब? इन्हें जनाब मीर बबर अली अनीस आ रहे हैं। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और आदाब व तस्लीमात बजा लाया। दुआ दी हज़रत ने। मैंने मिजाज पुरसी करना चाही तो हज़रत ने फरमाया, मियाँ सरेरा गुफ्तगू करना मायूब है, हमरा हो जाइए। मैं 2 कदम पीछे हट के साथ साथ हो लिया। दौलत सरा पहुँचा तो देखा कि वहाँ मीर नफीस भी तशरीफ़ फरमा हैं, प्यारे साहब रशीद बैठे हैं, दूल्हा साहब उरूज बैठे हैं। अहवाल दरियाफ्त किया। मीर साहब के एहतराम में सब खड़े हुए। मीर साहब ने कहा तशरीफ़ रखिए। मीर साहब ने अहवाल मुझसे पूछा और कहने लगे, पुराने लखनऊ के कुछ लोग तो हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें कभी हकीम साहब आलम भी आ जाते हैं, हकीम बब्बा साहब भी आ जाते हैं,
और जाफ़र अली ख़ां असर भी कभी कभी दिखाई देते हैं, और भी कई लोगों के नाम लिए। भैया तुम बताओ, हमने सुना है कि पाकिस्तान का शहर कराची मरसिए का बड़ा मरकज़ बन गया है, लखनऊ का तो ना पूछो। मैंने कहा जी हुजूर, है तो ऐसा ही। कौन कौन मरसिया कह रहा है? मैंने कुछ अहवाल बयान किया कि मैं खूब, लेकिन भाई ये किस तर्ज का मरसिया कहा जा रहा है? ना वो उस्तुखान बंदी है, ना वो तर्ज मरसिया है, ना अज़ाए तरकीबी हैं। तो ये किस तर्ज का मरसिया कहा जा रहा है? मैं गर्दन झुका के बैठा रहा। मियाँ ये बताइए कि यावर अब्बास और आशिक हुसैन अकबरी ने जो दानिशगाहें कायम की थीं वो उजड़ गईं? मैंने कहा जी हाँ हुजूर। अब कोई नहीं रहा, अब कोई नहीं रहा। मेरा ये ख्याल है कि सब आप ही के पास इकट्ठा हो गए। हाँ, गो के अंदाज मुख्तलिफ, लेकिन जोश साहब भी आ जाते हैं। हमने ये भी सुना है कि हमारी ज़बान और हमारा मरसिया अब समझने वाले बहुत कम रह गए हैं। मैंने कहा जी हुजूर, कुछ ऐसा ही है। अब उनके तेवर ज़रा बदले और उन्होंने कहा कि आओ मीर नवाब, वहीं चलें। दूल्हा तुम भी उठो, आओ प्यारे तुम भी चलो, वहीं चलें। आलमे गुनूदगी में मैंने देखा कि एक धुआं उठा और वो हजरात उसमें न जाने कहाँ गुम हो गए। मैं गुनूदगी से आमादा हुआ तो अपने आप को पसीने में शराबोर पाया। सन्नाटे का आलम, हू का आलम, दूर दूर कोई दिखाई नहीं देता। न जाने रात का वो कौन सा पहर था। मैंने अपने आसपास बिल्ली के बच्चों की मियाऊं मियाऊं की आवाज़ सुनी। मैं रूह अनीस से मुखातिब हुआ और मैंने कहा हज़रत, अब हम इन्हीं के साथ रहते हैं। मेरी गुनूदगी की कैफियत ख़त्म हुई।